Good morning everyone. Welcome to the channel Play with Words. I am प्रशांत सर और आज मैं व्यूअर्स के डिमांड के ऊपर एक चैप्टर को एक्सप्लेन कर रहा हूं। वो चैप्टर का नाम है फ्रेज। आई एम गोइंग टू इंट्रोड्यूस अ न्यू चैप्टर दैट इज कॉल्ड फ्रेज। ये हमारे व्यूअर्स ने कहा कि आप इसको एक्सप्लेन कर दीजिए, तो आज मैं आपके सामने ये वीडियो लेके आ रहा हूं। यूज ऑफ फ्रेजेस। देखिए, फ्रेज एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है स्पोकन और रिटन दोनों इंग्लिश का। इफ यू आर यूजिंग इट द सेंटेंस बिकम्स अट्रैक्टिव एंड इफेक्टिव। हम लोग सुबह से शाम तक फ्रेज को यूज करते हैं, तो फ्रेज को यूज करने के लिए हम लोग को कुछ अलग से सेंटेंसेस को डेकोरेट नहीं करना है। जैसे ही हम फ्रेज यूज करते हैं वो सेंटेंस डेकोरेटेड हो जाता है। तो चलिए आप इस वीडियो को देखिए और एंजॉय कीजिए। अभी तक आपने अपने चैनल प्ले विथ वर्ड्स को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, बेल आइकॉन दबाइए ताकि आपको नोटिफिकेशंस मिलता रहे। तो नाउ आई एम गोइंग टू स्टार्ट चैप्टर दैट इज फ्रेज। देखिए, फ्रेज क्या है? यूज ऑफ फ्रेज। फ्रेज इज अ पार्ट ऑफ अ सेंटेंस which gives half meaning but it does not give complete meaning or sense. क्या है? Phrase is a group of words which gives half meaning but it does not give complete sense. Phrase एक ऐसा ग्रुप ऑफ वर्ड्स है जो आधा मीनिंग देता है, क्योंकि मैंने पहले कहा कि इट इज अ पार्ट ऑफ अ सेंटेंस। यह सेंटेंस का हिस्सा है, तो इट इज अ पार्ट ऑफ अ सेंटेंस। इट डज नॉट गिव फुल मीनिंग बट इट गिव्स हाफ मीनिंग बिकॉज इट इज अ पार्ट ऑफ अ सेंटेंस। फ्रेज सेंटेंस का एक हिस्सा है जो हाफ मीनिंग देता है, कभी भी कंप्लीट सेंस नहीं देता। जैसे आई गेट अप इन द मॉर्निंग, तो यहाँ इन द मॉर्निंग फ्रेज है, ठीक है। मैं सुबह में उठता हूं, ठीक है। तो आई गेट अप इन द मॉर्निंग का मतलब है कि मैं सुबह में उठता हूं। इन द मॉर्निंग फ्रेज है, ठीक है। ही बिगिन्स हिज वर्क इन द मॉर्निंग, वह अपना काम सुबह में शुरू करता है, ठीक है। तो यहां सुबह में का मतलब है मॉर्निंग। ही केम एट नाइट, वह रात में आया, तो एट नाइट फ्रेज है, ठीक है। ही केम इन द नून, तो नून फ्रेज है, इन द नून। ही इज गोइंग बाय स्कूटी, तो बाय स्कूटी फ्रेज है, ठीक है। ही इज गोइंग बाय व्हाट, तो ही इज गोइंग बाय स्कूटी। ही इज गोइंग बाय ट्रेन, ही इज गोइंग बाय मोटरसाइकिल। These are all phrases. So phrase is a group of words which does not give complete sense. It gives half sense. So it is called a part of a sentence. इसलिए हम लोग इसको सेंटेंस का एक हिस्सा कहते हैं। आइए आगे देखते हैं। Phrase is a group of words which gives some meaning but does not give complete meaning. ये कंप्लीट मीनिंग नहीं देता, कुछ मीनिंग देता है, ठीक है। फ्रेज में अपीयर इन द बिगिनिंग, इन द मिडल और इन द एंड। फ्रेज की क्वालिटी है कि चाहे ये शुरू में आएगा सेंटेंस के, या फिर मिडल में आएगा, और इन द एंड ऑफ द सेंटेंस इट अपीयर्स। तो फ्रेज का ब्यूटी है, फ्रेज का ये स्ट्रैटेजी है कि इट मे कम इन द बिगिनिंग, इन द मिडल और इन द एंड। तीनों हिस्से में कहीं भी आ सकता है। डिपेंड्स करता है हाउ पीपल आर यूजिंग इट, कैसे लोग इसको इस्तेमाल कर रहे हैं। आगे देखते हैं।
फ्रेज इज अ पार्ट ऑफ ए सेंटेंस, मैंने पहले भी कहा आपको, फ्रेज इज अ पार्ट ऑफ ए सेंटेंस. सेकेंड वन, फ्रेज कैन बी यूज्ड एज ए नाउन, एज एन एडजेक्टिव और एज एन एडवर्ब. ये नाउन के रूप में यूज हो सकता है, एडजेक्टिव के रूप में यूज हो सकता है, एडवर्ब के रूप में यूज हो जाता है. तो हम वहां पर उसको नाउन फ्रेज, एडजेक्टिव फ्रेज और एडवर्बियल फ्रेज के नाम से जानते हैं. अब देखिए, एन इंटेलिजेंट बॉय वॉन द प्राइज. देखिए यहां पर क्या है, एन इंटेलिजेंट बॉय वॉन द प्राइज. A beautiful girl appears on the stage. ठीक है, a smart boy is driving his motorcycle. A smart boy is driving his motorcycle. तो क्या है, intelligent boy, beautiful girl और a smart boy, these are all noun phrases. चलिए अब देखते हैं. The girl in red suit was her daughter. ये देखिए, कहते हैं the girl in red suit, वो लड़की जो लाल सूट में है वो उसकी बेटी थी. The girl in red suit was her daughter. ये एडजेक्टिव है, लड़की कैसी थी, रेड सूट में थी. ठीक है, तो यहां पर ये एडजेक्टिव का काम कर रहा है, therefore it is known as adjective phrase. ठीक है, नेक्स्ट देखिए, शी स्पोक विथ कॉन्फिडेंस. हाउ डज शी स्पोक? क्वेश्चन इज दिस, हाउ डज शी स्पोक, हाउ डज शी स्पीक, सॉरी, हाउ डज शी स्पीक. और आई कैन से हाउ शी स्पोक. ठीक है, हाउ शी स्पोक, हाउ डिड शी स्पीक. बात समझ लीजिए, how she spoke, the sentence is not correct. How did she speak? Sentence is correct. ठीक है, तो how did she speak? She spoke with confidence, यानी वो आत्मविश्वास के साथ बोली. मेरा बात आप समझ रहे हैं? What I am telling you, whenever any group of words appear in a sentence, that is a part of a sentence and that is called phrase. She is shedding crocodile tears. वह बनावटी आंसू बहा रही है. तो she is shedding crocodile tears, वह बनावटी आंसू बहा रही है. तो crocodile tears क्या है? crocodile tears बनावटी आंसू है. and she is shedding, वह बहा रही है. तो हम कहते हैं कि शी इज शेडिंग क्रोकोडाइल टीयर्स. यहाँ क्रोकोडाइल टीयर्स फ्रेज है, वह बनावटी आंसू बहा रही है. व्हाट आई मीन टू से, फ्रेज इज द पार्ट ऑफ अ सेंटेंस विच गिव हाफ मीनिंग बट डज नॉट गिव फुल मीनिंग. ये कभी कंप्लीट सेंस नहीं देता, आधा सेंस देता है. सो हम लोग कहते हैं कि इट इज अ पार्ट ऑफ अ सेंटेंस. आर यू गेटिंग माई पॉइंट? आप मेरे पॉइंट को समझिए, व्हाट आई एम टेलिंग. फ्रेज सेंटेंस का हिस्सा हो सकता है, लेकिन यह कभी कंप्लीट सेंस नहीं देगा. यह बात बिल्कुल क्लियर है. आप कोई भी वर्ड बोल के देख लीजिए. ठीक है, आप कोई भी वर्ड बोलिए, कोई भी ग्रुप ऑफ वर्ड्स बोलिए, द थिंग इज दैट इट गिव्स ओनली हाफ मीनिंग, इट डज नॉट गिव फुल मीनिंग. नेक्स्ट सेंटेंस आप देखिए, She spoke with confidence. तो ये देख रहे हैं एडवर्ब का काम कर रहा है. In a spoken English, phrase makes it natural, decorative and attractive. Spoken English में क्या करता है? फ्रेज का काम क्या है? फ्रेज का काम है ये naturally it comes, it looks natural. Oh, I will meet you in the morning. In the morning फ्रेज है, मैं तुमसे सुबह में मिलूंगा. He comes at night, वह रात में आता है, फ्रेज है. ठीक है, तो ये जो वर्ड्स हैं ये ग्रुप का एक हिस्सा है. ये सेंटेंस को हाफ बताता है और हाफ
नहीं बताता. So it is a part of a sentence. It does not give complete sense. It gives half sense. आगे देखिए, तो ये नेचुरल हो जाता है, डेकोरेटिव हो जाता है. डेकोरेटिव सुंदर लगता है देखने में. Why we use phrase? We use phrase to make sentence decorative, attractive, very good, you can say. आप बहुत अच्छा करने के लिए, बहुत अच्छा बनाने के लिए फ्रेज को यूज कर रहे हैं, तो फ्रेज को आप इस तरह यूज करते हैं, तो इट लुक्स नेचुरल, डेकोरेटिव एंड अट्रैक्टिव. फ्रेज के लिखने से सेंटेंस अट्रैक्टिव हो जाता है, राइट. द चेयरमैन पुट ऑफ द मीटिंग. चेयरमैन ने मीटिंग को खत्म किया. तो यहां पुट ऑफ क्या है? हम ऐसे भी कह सकते थे कि द चेयरमैन एंडेड द मीटिंग. चेयरमैन ने मीटिंग को खत्म किया. द चेयरमैन पुट ऑफ द मीटिंग. तो यहां पर क्या हुआ? चेयरमैन ने मीटिंग को खत्म किया. मतलब यह है कि पुट ऑफ फ्रेज है और ये सेंटेंस को बहुत ही अट्रैक्टिव बना दिया. इट लुक्स वेरी अट्रैक्टिव, वेरी गुड, वेरी डिसेंट. ठीक है, तो ये नेचुरल हो गया. तो यहां पर हम लोग इसको यूज करते हैं. इन स्पोकन इंग्लिश फ्रेज मेक्स इट नेचुरल, डेकोरेटिव एंड अट्रैक्टिव. नेक्स्ट देखिए, आपको हम कुछ एग्जांपल्स दे रहे हैं. जैसे द पेशेंट वाज इन पेन. ठीक है, पेशेंट वाज इन पेन. पेशेंट दर्द में था. इन पेन फ्रेज है. नेक्स्ट देखिए, बाय ट्रेन. द लीडर ऑफ द पार्टी केम बाय ट्रेन. यानी पार्टी का जो लीडर था वो ट्रेन से आया, तो बाय ट्रेन हो गया. बाय ट्रेन फ्रेज है. नेक्स्ट देखिए, एट वर्क. जेम्स इज एट वर्क. जेम्स काम में लगा हुआ है, काम करता है, काम में वो बिजी है. इन टीयर्स, ये भी फ्रेज है. शी वॉज इन टीयर्स व्हेन शी हर्ड हर रिजल्ट. ठीक है, वह आंसुओं से भीग गई जब उसने अपने रिजल्ट के बारे में सुना. सो शी वॉज इन टीयर्स व्हेन शी हर्ड हर रिजल्ट. ओके, इन टीयर्स भी फ्रेज है. नेक्स्ट देखिए, ऑन ड्यूटी. ऑन ड्यूटी का मतलब है वो ड्यूटी पर था. द गार्ड वॉज ऑन ड्यूटी व्हेन द किड डिसअपियर्ड फ्रॉम द अपार्टमेंट. गार्ड ड्यूटी पर था जब बच्चा अपार्टमेंट से गायब हो गया. नेक्स्ट देखिए, बाय चांस. ही मेट हिज ओल्ड फ्रेंड बाय चांस. यानी वह अपने दोस्त से संयोग से मिला. He met his old friend by chance. तो ये क्या है? फ्रेज है. अब देखिए, पुट ऑफ. पुट ऑफ का मतलब होता है टालना. पुट ऑफ का मतलब होता है टालना. द चेयरमैन पुट ऑफ द मीटिंग. चेयरमैन ने मीटिंग को खत्म किया, टाल दिया. नेक्स्ट देखिए, डोंट पुट ऑफ द मीटिंग. दिस इज वन एग्जाम्पल विच आई एम टेलिंग यू. नेक्स्ट देखिए, लुक इनटू. लुक इनटू का मतलब है जांच करना. लुक इनटू का मतलब है जांच करना. द पुलिस लुक्ड इनटू द मैटर. द कोर्ट वाज लुकिंग इनटू द मैटर. द चेयरमैन वाज लुकिंग इनटू द मैटर. तो आप देख रहे हैं कि यहां पर जांच करने का कितना सारा एग्जाम्पल है. द कोर्ट विल लुक इनटू द मैटर. कोर्ट इस मैटर को देखेगा. ठीक है, इसका संज्ञान लेगा. लाइक दिस. राइट डाउन, लिख लेना. लिख लेना. राइट डाउन योर आंसर. ठीक है, टीचर ने कहा राइट डाउन योर आंसर. तो राइट डाउन यहां होता है लिख लेना. राइट डाउन योर आंसर. नेक्स्ट देखिए, सेटअप. सेटअप का मतलब होता है स्थापित करना. ठीक, वी सेटअप अ फैक्ट्री. हम लोगों ने एक फैक्ट्री को सेटअप किया. तो फ्रेंड्स, दिस इज फ्रेज, right? And this is a very short explanation of phrase and its uses. I hope that you people will like it and enjoy the video. I have tried my level best to explain it to you because
many viewers ask me कि सर फ्रेज को एक्सप्लेन कर दीजिए. So today I took it and explained it. So आप लोग इस वीडियो को देखिए, एंजॉय कीजिए, बताइए कि एक कैसा लगा आप लोग को, हाउ इज इट. तो आप हमें कमेंट के द्वारा जरूर बताएंगे. एंड आई होप यू विल see this video with a lot of patience and attention. तो चलिए मैं इस वीडियो को यहाँ कंक्लूड कर रहा हूँ. एंड आई होप यू पीपल विल एंजॉय इट एंड मेक योर कमेंट. सो थैंक यू वेरी मच. आपने अभी तक अपने चैनल प्ले विथ वर्ड्स को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, बेल आइकन दबाइए ताकि आपको नोटिफिकेशंस मिलता रहे. सो थैंक यू वेरी मच.